Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पार्टी में युवाओं को आगे की पॉलिसी के तहत सौम्या रेड्डी को मिला है कांग्रेस का लोकसभा चुनाव का टिकट। बीजेपी के तेज तर्रार नौजवान नेता तेजस्वी सूर्य के खिलाफ कांग्रेस ने यूथ फेस सौम्या रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। सौम्या रेड्डी को टिकट के लिए जबरदस्त सिफारिश कर्नाटक कांग्रेस और स्क्रीनिंग कमेटी ने ही हाईकमान को भेजी थी। डीके शिव कुमार ही कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सौम्या रेड्डी कांग्रेस में नई तो नहीं है, लेकिन थोड़ी अनलकी रही हैं। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सौम्या रेड्डी को भी कांग्रेस का टिकट मिला था। बैंगलोर के जयनगर विधानसभा सीट पर सौम्या रेड्डी ने बीजेपी के वीके राममूर्ति को जबरदस्त फाइट दी थी, लेकिन सिर्फ 16 वोटों से चुनाव हार गई और नतीजे वाले दिन देर रात तक चला था ड्रामा। सौम्या रेड्डी के समर्थन में काउंटिंग सेंटर में डीके शिव कुमार भी डटे रहे थे। राममूर्ति की मांग पर पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती हुई, जिसमें सौम्या रेड्डी 16 वोटों से मात खा गई। जयनगर सीट से जीतकर राममूर्ति विधानसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन सौम्या रेड्डी ने अभी तक हार नहीं मानी है। 16 वोटों से हार को सौम्या रेड्डी बीजेपी की साजिश बताती है। हार के खिलाफ सौम्या रेड्डी केस लड़ रही हैं। उनका केस आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जरूरी तो नहीं, लेकिन अगर वो लोकसभा चुनाव जीत जाती हैं और जयनगर वाला केस भी जीत गई तो उनके पास विधायक या सांसद बने रहने का विकल्प होगा। सौम्या रेड्डी रामलिंगा रेड्डी की बेटी हैं, जो सिद्धरामैया सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री और कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। न्यूयॉर्क से एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री होने के बाद भी सौम्या रेड्डी ने राजनीति को करियर बनाया। उनके बारे में कहा जाता है कि पिता से राजनीति विरासत मिलने के बाद भी पार्टी और राजनीति में सौम्या ने अपनी मेहनत से पहचान बनाई है। राजनीति के साथ साथ सौम्या एनवायरमेंट एक्टिविस्ट भी हैं। शाकाहार के लिए मुहिम चलाती है। एनवायरमेंट के लिए इतना प्यार कि उन्हें एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट से शादी भी इको फ्रेंडली की। सौम्या रेड्डी महिला कांग्रेस की महासचिव हैं। 2018 में उन्होंने पहला चुनाव जीतकर बीजेपी उम्मीदवार बीएन विजय को 4000 वोटों से हराकर विधानसभा पहुंची थी। उस चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, कांग्रेस की करारी हार के बाद भी सौम्या ने पहली बार में अपनी सीट निकाली थी। सौम्या रेड्डी के लिए बैंगलोर साउथ इतना भी आसान नहीं रहेगा। तेजस्वी सूर्य बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। बीजेपी के यूथ फेस हैं, जो हिंदुत्व वाली राजनीति के फेस भी माने जाते हैं। तेजस्वी सूर्य से पहले बैंगलोर साउथ से कई चुनाव बीजेपी के दिग्गज नेता अनंत कुमार लड़ते रहे। उनके निधन के बाद अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी अनंत कुमार दावेदार थी, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने तेजस्वी सूर्य को चुना। 2019 में सिर्फ 28 साल की उम्र में तेजस्वी सूर्य कांग्रेस के बड़े नेता बीके हरिप्रसाद को 3,30,000 वोटों से हराकर सांसद बने थे। सौम्या रेड्डी की उम्मीदवारी घोषित होने से पहले बीजेपी तेजस्वी सूर्य को दोबारा टिकट दे चुकी है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।